एपिसोड 13। अभी तक आप सभी ने कहानी के पिछले भाग में देखा कि किस तरह रुद्र मेघना की तबीयत के बारे में जानकर उसकी सेवा में लग जाता है, जिससे काजल को काफी बुरा फील होने लगता है, पर वो इस वक्त और कुछ कर भी नहीं सकती थी। इसीलिए चुपचाप घर चली गई और अगले दिन काजल की मां रुक्मणी से बात करने जब आई तो उसे पता चला कि काजल आजकल इतनी चिड़चिड़ी क्यों रहने लगी है। और दोनों ने ये फैसला किया कि अब वो दोनों मिलकर काजल को समझाएंगे। फिर अजय आ जाते जो कि कई दिनों से अपने कोई काम के सिलसिले से बाहर थे, और जब उन्हें उनके पीछे घर में क्या क्या हुआ ये सब जानकर बहुत बुरा लगा, और उन्होंने रुक्मणी को सांत्वना देते हुए बोले कि आगे से वो कभी भी उन्हें छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। अब देखना ये है कि क्या ये सब मिलकर रुद्र और मेघना को करीब ला पाते हैं और काजल ऐसा होने देगी। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कहानी अब आगे। अभी सुबह हुई ही थी कि तभी काजल वहां आ गई और जानबूझकर रुक्मणी के पास जाकर बोली, आंटी रुद्र कहाँ है, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी थी, बताइए ना, मैं खुद चली जाऊंगी। उसे इतनी सुबह सुबह यहाँ पर देखकर कोई भी खुश नहीं था, पर वो उसे कहते भी कैसे, इसीलिए राजीव ने झट से बोल दिया, अरे मिस लड़ाकू, तुम भी कमाल की बात पूछती हो, लेकिन इतनी सुबह सुबह रुद्र और कहाँ रहेगा, अपने बीवी यानी कि भेब्स के साथ है और कहाँ होगा। राजीव ये बात जानबूझकर बोला। राजीव की बात सुनकर सभी को लगा था कि काजल फिर गुस्सा करेगी, पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिससे राजीव और बाकी के मन में थोड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा इसीलिए क्योंकि काजल ने राजीव के बातों का बुरा मानने के जगह उससे हंसते हुए बोली, हाँ तो अच्छा ही है ना, जब तक मेघना इस घर में है तब तक मैं भी तो यही चाहती हूँ कि हमारे बीच में अच्छी बॉन्डिंग हो, क्योंकि उसके जाने के बाद हम इस पल को याद करें तो उसमें हमें अच्छी यादें मिले, ना कि सेड। आप सभी यहीं रुकिए, मैं रुद्र से वहीं जाकर मिल लेती हूँ और साथ में मेघना की तबीयत भी पूछ लूंगी। ये बोलकर काजल चली गई। काजल के जाने के बाद राजीव बड़े ही आश्चर्य के साथ रुक्मणी और अजय के तरफ देखते हुए बोला, वह आंटी आज सूरज किस दिशा से निकली है जो मिस लड़ाकू बिना लड़े इतनी मीठी बोली बोल रही है, और मेघना ये तो पच ही नहीं रही है मेरे कानों को। हाँ राजीव बेटा, थोड़ा आश्चर्य तो मुझे भी लग रहा है, पर शायद हो सकता है कि काजल अब धीरे धीरे समझ रही हो बातों को, जो हम उसको समझाना चाह रहे थे इतने दिनों से। ना 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 आंटी, आप इस लड़की को इतना सीधा मत समझिए, मैं इसे बहुत दिनों से जानता हुआ और बहुत अच्छी तरीके से भी। जब तक इसका कोई लालच नहीं होता है तब तक ये किसी से मीठी तरीके से बात करना तो छोड़िए, उसे जवाब भी नहीं देती है। जरूर इसके दिमाग में कुछ तो पक रहा है जिसकी गंध मुझे आ रही है, और बहुत जल्दी ही मैं ये पता लगा लूंगा कि ये चाहती क्या है। आप सब परेशान मत होइए। तभी अजय जी बोले, पर राजीव बेटे, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि रुक्मणी जी ने जो कहा वो सच हो, काजल को सच में अपनी गलती समझ में आ गई हो। अब जो भी हो अंकल, उसका पता तो मैं बहुत जल्द ही लगा लूंगा, क्योंकि अगर वो शेर है तो मैं उससे भी बड़ा शेर हूँ, वो ये बात नहीं जानती है। इधर जब काजल गेस्ट रूम में पहुंची तो अपने आंखों के सामने रुद्र को मेघना की इतनी केयर करते देख जल भून गई और अपने मुट्ठी को कसकर बांध मन में बोली, तुम्हें जितना भी खुश होना है तुम हो लो लड़की, पर मैं भी हार नहीं मानने वाली हूँ। रुद्र के नजरों में तुम्हें गलत तो मैं दिखा कर ही रहूंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक ही क्यों ना जाना पड़े। फिर अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाती हुई अंदर आते हुए बोली, अरे रुद्र, तुम यहाँ पर हो और मैंने तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही थी। वैसे अब तुम्हारी तबीयत कैसी है मेघना? मेघना नाम सुनते ही रुद्र और मेघना दोनों को बहुत झटका सा लगा, क्योंकि जब से मेघना इस घर में आई थी तब से काजल के मुंह से एक बार भी उसका नाम नहीं निकला था, सिवाय मिडिल क्लास वाली लड़की छोड़कर। काजल भी ये बात जान रही थी कि ये दोनों उसे ऐसे क्यों देख रहे थे, इसीलिए वो भी जानबूझकर बोली, अब तुम दोनों मुझे ऐसे मत देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें क्या सुनकर आश्चर्य हुआ है, पर अब से मैं मेघना को उसके नाम से ही पुकारूंगी, क्योंकि मैंने बहुत सोचा और फिर ये सोची कि जब हम साथ में रह ही रहे हैं तो फिर लड़ाई करने से फायदा क्या। इससे अच्छा तो यही है ना कि जब तक ये यहाँ पर है तब तक हम दोस्त बनकर ही रहे, इससे सभी खुश भी रहेंगे। क्यों रुद्र, मैंने सही सोचा ना?
रुद्र काजल की इतनी समझदारी वाली बात सुनकर बहुत खुश हो गया और खुशी से उसके पास जाते हुए बोला, अरे काजल, ये तो तुमने बहुत अच्छी बातें बोली। आज तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया है। तुम्हारे चेहरे पर ये खुशी देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये बोलकर रुद्र उसके गले से लग गया। काजल ने भी उसे कसकर पकड़ लिया और मेघना के तरफ देखती हुई नकली मुस्कान अपने चेहरे पर लाई मन ही मन बोली, बिल्कुल इसी तरह एक दिन रुद्र मेरी ये बातों से भी सहमत होगा कि तुम्हें इस घर से निकाल दूं। तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो। रुद्र को इस तरह काजल के गले से लगे देख मेघना को पता नहीं पर अंदर ही अंदर बहुत खराब फील हो रहा था। पर वो इस बात को नजरअंदाज कर रही थी और खुद को बार बार यही बोल समझा लेती थी कि ये सब सिर्फ एक समझौता है जो कभी भी सच नहीं हो सकता है। और इसीलिए वो ये भूल फिर से रुद्र के खुशी में खुश हो जाती। काजल की हर मूव पर राजीव नजर गराए बैठा था। इस बार भी वो काजल को कमरे के बाहर खड़े होकर देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि वो करना क्या चाह रही है, पर अभी तक उसे समझ में नहीं आ पा रहा था। रुद्र और काजल दोनों मेघना को लेकर कमरे के बाहर आए और रुक्मणी और अजय के पास जाकर उसे बिठाते हुए रुद्र बोला, पापा आप आ गए, कब आए? खुशी से पूछा और जाकर उनके गले से लग गया। अजय जी रुद्र को बिल्कुल सही सलामत देखकर आंखों से खुशी के आंसू छलक गए और अपने बेटे को गले से लगा बोला, मैं भगवान का जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो भी कम है कि उसने मेरे बेटे को बिल्कुल ठीक कर दिया। फिर उससे अलग होते हुए मेघना के पास जाकर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, और बेटा हम आपके भी कर्जदार बन गए हैं। आपने हमारे बेटे की जान बचाकर हम पर एहसान किया है ना, शायद इस जन्म में तो इसकी कर्ज अदा नहीं कर पाएंगे। अजय की ये बात सुनकर मेघना झट से उसके हाथों को अपने हाथों से पकड़ते हुए कहती है कि प्लीज पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? आप हमसे माफी क्यों मांग रहे हैं? बड़ों का हाथ माफी के लिए नहीं बल्कि आशीर्वाद देने के लिए होते हैं। और रही बात रुद्र जी की जान बचाने की, तो वो मैंने अपना फर्ज निभाया है, ना कि आप सभी पर कोई एहसान किया है। मेघना को सभी से इतना स्नेह मिलता देख सभी खुश थे सिवाय काजल के, पर सभी के सामने वो भी झूठ मूठ कर नाटक कर रही थी कि वो भी काफी खुश है। इन सब के बीच सभी को इकट्ठा पाकर रुक्मणी ने रुद्र और मेघना को करीब लाने के लिए एक बात सोची और झट से उस पर अमल भी कर दिया। यानी मेरा मतलब है कि रुक्मणी ने सभी के सामने एक बात रखी, हम जानते हैं कि अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है और बहुत जल्दी मेघना बेटा आपकी भी तबीयत ठीक हो जाएगी और तब तक आप कोई काम नहीं करेगी, समझी? वैसे रुद्र हम सोच रहे थे कि जब तक मेघना पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती तब तक मेघना आपके कमरे में शिफ्ट हो जाती तो ज्यादा बेहतर रहता। रुक्मणी के मुंह से ये बात सुन काजल, मेघना और रुद्र तीनों को बहुत बड़ा झटका एक साथ लगा, क्योंकि तीनों में से किसी ने ऐसा नहीं सोचा था और ना ही इस बात से राजी थे। माँ, ये आप कैसी बात कर रही है? आप जानती भी है क्या आप क्या बोल रही है? रुद्र की बातों में सहमति दिखाते हुए मेघना भी झट बोल पड़ी, हाँ माँ, हम अपने कमरे में बिल्कुल ठीक है और अब हम ठीक भी महसूस कर रहे हैं। दोनों तो मना करने में एक मिनट का भी समय नहीं लिया, पर रुक्मणी आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही काजल ने अपना एक अलग ही रूप दिखा दिया और बोल पड़ी, रुद्र इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? आंटी ठीक ही तो बोल रही है। वैसे भी मेघना अभी काफी कमजोर है और उसे किसी की सहारे की हर वक्त जरूरत रहेगी। अब इसमें तुम बार बार जाकर तो उसकी हेल्प नहीं ना करते रहोगे, इसीलिए अगर वो तुम्हारे कमरे में कुछ दिन रह जाएगी तो तुम्हें भी उसकी केयर करने में मदद मिल जाएगा। फिर अब 20-22 दिन की ही तो बात है, इसमें मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। काजल, ये तुम बोल रही हो, पर ये सही नहीं है। मैं और मेघना एक कमरे में नहीं रह सकते हैं। रुद्र की बात सुन रुक्मणी जी बोल पड़ी, बस अब हम कुछ नहीं सुनेंगे। जब काजल को कोई प्रॉब्लम नहीं है रुद्र, और वो खुद आपको समझा रही है, तो फिर आप क्यों नहीं समझना चाहते हैं? अब हमने जो कह दिया सो फाइनल है। राजीव, आप मेघना का सामान रुद्र के कमरे में रखवा दीजिए। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? काजल थोड़ा उसे देखकर पूछी ताकि उसमें मन का हाल समझ पाए। पर काजल कहाँ कम थी, उसने तो इस बार कुछ और ही सोच रखा था। इसीलिए मुस्कुराते हुए रुक्मणी से बोली, नहीं आंटी, इसमें प्रॉब्लम कैसी? मेघना अब मेरी दोस्त है, तो मैं भी चाहती हूँ कि वो जल्दी ठीक हो जाए।
फिर रुद्र की भी तो दोस्त है ना, क्यों मेघना? काजल की बात पर मेघना ने सिर्फ अपनी सर हिला दी और कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि उसे भी बहुत अजीब लग रहा था रुद्र के कमरे में रहना, और वो भी एक साथ दिन और रात, जबकि काजल खुशी से उसे जाने के लिए बोल रही थी। फिर भी उसका मन नहीं मान रहा था, पर वो चुप ही रही और अपने सर को रुद्र की तरफ मोड़ देखने लगी, ताकि रुद्र का मन समझ सके कि वो क्या चाह रहा है। और उसे देखने से साफ साफ पता चल पा रहा था कि उसे रुक्मणी जी की ये बात बिल्कुल सही नहीं लगी, पर वो मना भी नहीं कर पाया। रुद्र रुक्मणी के बातों से सहमत तो नहीं था, पर वो माँ को मना भी नहीं कर सका, और इसीलिए वो सीधे अपने कमरे में चला गया, जिससे मेघना समझ गई कि रुद्र जी माँ से कमरे वाली बात को लेकर नाराज है, और उससे उसे भी उस कमरे में जाने में झिझक महसूस हो रही थी। और फिर भी काजल ने उसे खुद कहा, अरे मेघना, तुम अभी तक यहीं पर खड़ी हो, चलो मैं तुम्हें रुद्र के कमरे तक पहुंचा देती हूँ। वैसे भी तुम अभी खुद से नहीं चल सकती हो, काफी कमजोर हो ना, है ना आंटी? नकली मुस्कुराहट के साथ बोली। हाँ मेघना, काजल बिल्कुल सही बोल रही है, अभी आपको जितना हो सके आराम करना चाहिए। जाइए, काजल आपको कमरे तक पहुंचा देगी। काजल भी मेघना के दोनों कंधों को अपने दोनों हाथों से पीछे से पकड़ लेकर चल पड़ी, लेकिन मेघना के मन में बहुत सारे सवालों का सैलाब उठ रहा था। वो उस कमरे में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो जबरदस्ती रुद्र जी पर बोझ नहीं डालना चाहती थी। पर ये सब सोचते सोचते मेघना को लेकर काजल रुद्र के कमरे में पहुंच गई, और काजल रुद्र के तरफ देखती हुई बोली, जो कि परेशान होकर अपने बेड पर बैठ हुआ था। अरे रुद्र, तुम यहाँ पर ऐसे क्यों बैठे हो? लो, मैं तुम्हारी पत्नी आई मीन की मेघना को तुम्हारे कमरे तक ले आए, अब तुम इसका ख्याल रखो। मैं चलती हूँ, मुझे और भी बहुत से काम है, इसीलिए मैंने सोचा कि बाहर जाने से पहले एक बार तुमसे मिल लूं। रुद्र काजल की बातों पर कोई जवाब नहीं दे पाया और चुपचाप काजल की ओर देखता रहा, जैसे कि उसने काजल के साथ बहुत नाइंसाफी कर दी हो। रुद्र को ऐसे खुद को दोषी मानते देख मेघना को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, और वो मन ही मन खुद को कोसते हुए बोली, सच में मैं बहुत बुरी हूँ, मैं जहाँ भी रहती हूँ उन सब की जिंदगी में कभी भी खुशी नहीं आने देती है। जब इस दुनिया में आई तो माँ बाबा के लिए बोझ बनी, तो उन्होंने मुझे अपने जिंदगी से ही निकाल दिया, और अब जब रुद्र जी की लाइफ में आई तो उनको हर दिन सिर्फ तकलीफ ही मिलती है मेरी वजह से। मैं ऐसा क्या करूं जिससे इनके चेहरे पर कुछ वक्त के लिए ही सही पर खुशी तो आए। ये बहुत अच्छे इंसान है, सभी के खुशी के लिए हमेशा सोचते रहते हैं, और यही वजह है कि ये हमेशा खुद ही सब कुछ अकेले टोलरेट करते रहते हैं। काजल वहां से चली जाती है। अब रुद्र और मेघना एक दूसरे को देखते हैं, कुछ देर तक तो वो दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं कह पाते हैं, पर फिर रुद्र थोड़ा आगे बढ़कर बोलता है, देखो मेघना, मैं नहीं जानता हूँ कि माँ के मन में हमारे रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है, और मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि तुम क्या चाहती हो, पर मैं तुम्हें एक बात सच सच बता देना चाहता हूँ कि मैं हमेशा से ही सिर्फ और सिर्फ काजल से प्यार किया है, और शायद मैं हमेशा उसी से प्यार करूंगा, इसीलिए हम दोनों का ये रिश्ता का आगे कोई भविष्य नहीं है। तो क्या तुम? रुद्र आगे और अभी कुछ बोलता उससे पहले ही मेघना झट से अपने बैग को उठाकर बेड पर रखते हुए उससे अपना सारा सामान निकालने लगी। रुद्र ने जब मेघना को सामान निकालते देखा तो वो उसके पास आते हुए बोला, मेघना, मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ और तुम ये क्या करने लग गई? मैंने तुमसे कुछ पूछा ना? हाँ रुद्र जी, हम जानते हैं कि आपने हमसे क्या बोला और आप क्या जानना चाहते हैं। हम वही तो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हमारे लाइफ को, क्या हमने अपने लाइफ में ये सब एक्सपेक्ट किया था? बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी हमारी लाइफ हमें यहाँ लाकर खड़ी कर दी, तो हम आपको ये कह रहे हैं कि आप हमारे लिए अपने आप को बिल्कुल भी दोषी मत मानिए, क्योंकि मुझे आपकी बातों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं आपकी बात को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। जब कोई किसी से प्यार करता है तो अगर उसे उसका प्यार ना मिले तो उसकी जिंदगी में बहुत तकलीफ आ जाती है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि आप भी अपनी आगे की जिंदगी ऐसे बिताए। रुद्र मेघना की बात सुनकर बोला, बाप रे, तुम कितना लॉजिकल टाइप बातें करती हो, लेकिन मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारे मन में भी मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, और हमारे लिए अब एक साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम दोनों हमेशा एक बहुत अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे,
और हाँ, जब मेरी और काजल की शादी होगी तब तुम आओगी ना? तुम आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, जरूर आऊंगी, अगर आप बुलाएंगे तो, ये बोलकर मेघना हंसने लगी। मेघना की बात पर रुद्र को भी बहुत हंसी आ जाती है और दोनों खुशी से हंसने लगते हैं। रुद्र वहां से खुशी खुशी चला जाता है। रुद्र को जाते देख पीछे से मेघना मन ही मन बोली, प्लीज भगवान जी, आपने मेरे साथ जो भी किया मैंने उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है और कभी भी आपको कोसा नहीं है। पर आज मैं आपसे एक चीज मांगती हूँ भगवान, रुद्र जी की शादी काजल से जल्दी करवा दीजिए, क्योंकि मैंने उनके आंखों में काजल के लिए अच्छा प्यार देखा है, और वो तभी अपनी लाइफ में खुश रह पाएंगे। मेरा क्या है, मैं तो शुरू से ही ऐसे ही जीती आई हूँ और आगे भी किसी तरह जी ही लूंगी, पर सच में रुद्र जी की बहुत याद आएगी। इधर काजल अपनी गाड़ी को ड्राइव कर एक कैफे में पहुंची और जाकर एक टेबल पर किसी का वेट करने लगी। कुछ देर के बाद वहां एक काला और तगड़ा आदमी आया और कुर्सी पर बैठते हुए काजल को कहता है, मैडम जी, आपने सोच लिया है ना कि आपको ये करना है? बाद में मुझ पर कोई जिम्मेदार नहीं आनी चाहिए। हाँ, मैंने बहुत अच्छी तरीके से सोच लिया है कि मुझे क्या करना है, और तुम निश्चिंत रहो, तुम पर कोई बात नहीं आएगी। और हाँ, एक बात तुम भी बहुत अच्छे से समझ लो, ये बात सिर्फ हमारे और तुम्हारे बीच ही रहनी चाहिए। अगर किसी तीसरे को इसके बारे में पता चला तो अच्छा नहीं होगा। मैडम, आप उसका फिक्र नहीं कीजिए, मेरी ओर से किसी को इस बारे में पता नहीं लगेगा। ये बोलकर वो आदमी वहां से चला गया। लेकिन काजल की हर हरकत पर राजीव अपनी नजर गड़ाए बैठा था, इसीलिए वो काजल का पीछा करते हुए वहां पहुंच गया था, जहां पर काजल उस आदमी से मिली थी। चूंकि राजीव दूर से उन दोनों की बात को सुनने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए वो कुछ समझ नहीं सका कि आखिर वो दोनों बात क्या कर रहे हैं, और उस आदमी ने काजल को दिया क्या। और तभी काजल जाने लगी, पर अचानक से वो राजीव से टकरा गई। राजीव को देखकर एक मिनट के लिए तो उसकी सांसें ही रुक सी गई। बेचारा राजीव भी घबरा गया कि कहीं काजल को उस पर शक ना हो जाए। तभी वो हड़बड़ाता हुआ बोल पड़ा, अरे मिस लड़ाकू, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और ऐसे घबरा क्यों गई मुझे देखकर? मैं क्यों घबराने लगी भला, वो भी तुम्हें देखकर? तुम कहीं के राजा महाराजा हो क्या जो तुम्हें देखकर घबरा जाऊंगी? वो तो मैं अपने कुछ फ्रेंड से मिलने आई थी, पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फ्रेंड सिर्फ तुम्हारे ही हो सकते हैं क्या? मैं अपने कुछ क्लाइंट से मिलने आया था, बस अभी अभी वो लोग गए ही है, तो मैं भी निकल रहा था, तभी तुम टकरा गई। काजल, ठीक है, अब मैं जा रही हूँ घर, तुम्हें जो करना है करो, बोल कर जाने लगी। तभी उस कैफे के मैनेजर ने जल्दी से उसके पास आकर काजल को रोकते हुए बोला, प्लीज मैम, आप एक मिनट रुक जाइए, आज हमारे कैफे का स्थापना दिवस है तो हम सभी यहाँ पर आए गेस्ट को फ्री में जूस पिला रहे हैं। प्लीज आप भी पी लीजिए फिर चले जाइएगा। काजल मैनेजर की बात सुनकर झट से वो ड्रिंक का ग्लास उठाते हुए राजीव के तरफ तिरछी निगाहों से देखती हुई बोली, अच्छा किया कि आपने ये जूस हमें पीने को दे दिए, वैसे भी हमें इस वक्त इसकी काफी जरूरत है। ये बोलकर काजल एक झटके में ही उसे पी गई और फिर ग्लास रख कर जाने लगी। काजल को जूस पीते देख राजीव मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसी ने मैनेजर से झूठ बोलकर काजल को जूस पिलाने को बोला था और उसमें नशीली दवा मिला दी थी, ताकि उसके मन में क्या पक रहा है उसका पता लगा सके। लेकिन राजीव भी इस जाल में फंस गया, क्योंकि जो दवा उसने मैनेजर को काजल के जूस में मिलाने के लिए दी थी, गलती से उस कैफे का स्टाफ दूसरी ग्लास में भी डाल दिया था। और जब अपनी प्लान को काम करते देखा तो राजीव भी खुशी से वही वाली गिलास का जूस पी लेता है। कुछ देर तक वो नॉर्मल रहता है और काजल को संभालने में लगा रहता है, पर कुछ देर के बाद ही राजीव पर भी उस नशीली दवा का असर होने लगा और वो भी लड़खड़ाने लगा। अब काजल और राजीव दोनों बिल्कुल नशे में जा चुके थे, इसीलिए लड़खड़ाते हुए बहकी बहकी बातें करने लगे। वहीं खरे मैनेजर ने जब राजीव को उस हालत में देखा तो बिल्कुल हैरान हो गया कि अचानक से राजीव सर को क्या हो गया, कहीं इन्होंने भी तो वो नशीली जूस नहीं पी ली। अब वो क्या करे, ये सोचकर जल्दी से अपने कुछ स्टाफ को बुलाकर बोला, देखो, जब तक इन दोनों को पूरी तरह होश नहीं आ जाए, इन्हें अपने स्टाफ वाली कमरे में जाकर बंद कर दो, वरना ये नशे में कहीं किसी गाड़ी के सामने आ जाए तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी।
इससे बेहतर यही है कि ये दोनों होश में आने तक यहीं पर रहे। मैनेजर की बात सुनकर स्टाफ ने वही किया और दोनों को ले जाकर कमरे में बंद कर दिया और राहत भरी सांस लेते हुए कहा, अब बस ये दोनों हमारे कमरे को साफ रहने दे, कहीं पूरा बिगड़ ना दे। ये बोल वो वहां से चले गए। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें जाने की इजाजत और इसी तरह सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी स्टोरी मजबूरी से बंधी एक डोर।